अब इसमें आप जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं फिर लिख करके लेटर पैड या नहीं यार जी ले पढ़ लें एक मतलब और अगर कोई गलती दावे में आपको लगे फिर बताएं। दलील पेश हो रही है कि वो सिर्जन होना चाहिए तो उसमें सलातो सलाम भी दाखिल है। हम इस पे दलील दे सकते हैं और हम बात शुरू कर रहे हैं। आप मुफ्ती साहब आपको सजदन वाली नहीं साबित करना। सजदे में हम करेंगे जाके सलाम पढ़ेंगे खामोशी के साथ। आप जो मजलिस और मस्जिद के कायदे लगा रहे हैं उसमें पढ़ना जायज है या खड़े होकर सलाम पढ़ना बुलंद आवाज से, आप उस पे दलील दीजिए, उसके अलावा नहीं। हाँ, नजर हटके नजर ये लिखा हुआ साफ साफ कि खड़े होकर सलाम पढ़ना सुनो गलत और नाजायज बिदअत है। सुनो हाँ मुझे सर ये तय कर लीजिए कि कौन एक बोलेगा आप इधर कौन सी जब हदीस का हदीस से कुरान सुनो तो कुरान का कुरान से तवाजुन होगा कि हमारी तरफ से भी कुरान से मसला की नफी की जाए और आपकी तरफ से उसको साबित किया जाए तभी तो बात होगी। हम दलील देते हैं आपको हम दलील नहीं देंगे। हमारी तरफ दी जाएगी जिस वक्त आपकी दलील इसी मौजूद के ताल्लुक से हो। हम ये चाहते हैं कि हम आप कह रहे हैं कि मसला समझने के लिए आए हैं। सुनो हमारी बात को सुनो। तो जिस तरीके से हम किसी चीज की नफी करेंगे ये चीज गलत है तो आपको भी दलील देनी पड़ेगी ये चीज सही है तभी तो होगी। अब ये कहते हैं कि हम दलील नहीं देंगे ये तो कोई बात नहीं। बात सही हमें नहीं कह रहे गलत। हाँ तो बस एक दलील हम देंगे एक दलील आप देंगे। वक्त जाया करने से बेहतर है भाई अवाम है यहाँ पर, ये दिन इसलिए रखा गया है कि सिर्फ सलाम के लिए। हाँ ठीक है, सलाम पे हम एतराज जिसको होता है दलील वो देता है। जिसे तो होता है आप अपनी बात देखिए आप जब मेरे भाई जब आप दावा करोगे कि ये गलत है तो उसके दावे में ये जवाब दावा आता है। ठीक है, तो जिस तरीके से दावा करने वाला दावे को साबित करेगा इसी तरीके से जवाब दावा वाला जवाब दावा को भी साबित करेगा तभी तो मसला आवाम के सामने करेगा। बस वही बात है। हम दलील आप भी दलील देते हैं ना हम यही चाहते हैं। लेकिन कोई भी सलाम के ऊपर कोई भी एतराज जो है वो आपको है। एक लोग नहीं तो आपको दलील भी देनी दलील आप जो बात कहोगे कि इस तरीके से क्या जायज है या जायज नहीं है। मोबाइल अंदर ना बाजना चाहिए बंद कर दो। मुस्तहसन लिखा है नहीं लिखा मुस्तहसन या जायज कई वजह से क्या इस पे आप जो है चूंकि पता तो चले भाई फर्ज है वाजिब है या क्या मुस्तहसन जी मुस्तहसन आप लिखते हैं। कोई पीछे बोलेगा सब लोग खामोशी से आपस में लोग बात कर रहे हैं बस। देखिए मैं एक दलील पढ़ के सुना रहा हूँ भी आपको किताब दूंगा आप देख लेंगे। ये है हमारे पास फतावे शामी जो मोतबर किताब हम जानते हैं इसकी जिल्द नंबर 9 है। ये मकतबा सुन्निया देवबंद से छप रही है। इस वक्त इसमें एक दलील है कि ये ज़िक्र बिल जहर के सिलसिले में दलील दे रहे हैं कि आया इस दुआ के अंदर या जो है जिक्र करने के सिलसिले में कोई आदमी आवाज़ बुलंद कर सकता है या नहीं, जिस तरीके से हम सलाम वगैरह या दुरूद में आवाज़ को बुलंद करते हैं। ये कह रहे हैं फतावल काजी खान न हराम कि फतावे काजी खान से मजबूरी वो कहते हैं कि ये चीज़ हराम है। यानी कौन सी चीज़ हल युकरह रफ़अ सौती बिज़िक्र अव बिद्दुआ, क्या जो है ज़िक्र में आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है और दुआ में या नहीं। फिर ये दलील दे रहे हैं वक़ाल लहुम अन फतावल काजी खान
लम्मा सहा अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु अखरज जमाअतन मिनल मस्जिद युहल्लिलूना व यसल्लूना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहरन, कि वो हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये मरवी है कि उन्होंने एक जमात को मस्जिद से निकाल दिया था। वो कर क्या रहे थे? युहल्लिलूना व यसल्लूना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहरन, कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेज रहे थे और ला इलाहा इल्लल्लाह ये कह रहे थे जहरन, तेज़ तेज़, जिसने हमने अभी तेज़ की बात कही थी। वक़ाल लहुम मा अराकुम इल्ला मुब्तदिईन, और वो कहने लगे कि तुम सब बिदाती हो। मा अराकुम, मैं तुमको नहीं समझ रहा हूँ मगर बिदाती। फिर ये तो एक हदीस हो गई। फिर दूसरी हदीस नकल करते हैं, वमा रुविया फी सहीह अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम, कि इसी बारे में सही तौर पर एक हदीस मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले के सिलसिले में, इरबऊ अला अनफुसिकुम, कि तुम अपने ऊपर नरमी करो। इन्नकुम ला तदऊना असम्म वला गाइबा, कि तुम किसी गूंगे और बहरे को नहीं पुकार रहे हो। इन्नकुम तदऊना समीअन बसीरा, इसलिए कि तुम पुकार रहे हो ऐसे को जो है समी है, सुनने वाला है, देखने वाला, यानी अल्लाह पाक मुराद है। और करीबन, करीब हो, इन्नहु माकुम, और वो तुम्हारे साथ है। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये कसीर, ये जो है हम दुरूद व सलाम का क्या तरीक़ा है, ये हम आपको इससे पढ़ करके सुना दें, क्योंकि हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। क्या कहा है इन्होंने, इसे पकड़िए आप, दिखाना पड़े तो ऐसे। ये दूसरी जो है, ये दूसरी जो कसीर की जी कह रहे हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कह रहे हैं जब ये आयत नाजिल हुई तो इसमें यह है कि आप नबी के ऊपर दुरूद भी पढ़ें और साथ साथ में सलाम भी भेजें। तो ये जब आयत नाजिल हुई तो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा गए और सहाबा कहने लगे ये है कि अम्मा सलामु अलैका फ़क़द अरफ़नाहु हुवल्लज़ी फ़ित तशहुद अल्लज़ी काना यअलमुहुम इय्याह। ये कह रहे हैं कि सहाबा गए अल्लाह के नबी के पास और कहने लगे अल्लाह के नबी सलाम तो हमको पता है, यानी सलाम तो हमको पता है कि हम पढ़ते हैं, क्या है, वहुवल्लज़ी फ़ित तशहुद अल्लज़ी काना यअलमुहुम इय्याह, और वो सलाम वो है जो हम तशहुद में नमाज में पढ़ते हैं। यानी जब ये आयत नाज़िल हुई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी इसका मतलब क्या है, तो अल्लाह के नबी ये मतलब बयान कर रहे हैं। सहाबा कहने हैं कि भाई सलाम तो वो है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, यानी तशहुद के अंदर सलाम अलैका अय्युहन नबी तो हम पढ़ते हैं, लेकिन दुरूद क्या चीज़ है, कमा काना यअलमुहुम अस्सूरत मिनल कुरान व फी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये हम तैयार में पढ़ते हैं। तो ये कहने ये चीज़ हमको पता है, लेकिन दुरूद जो है वो हमें नहीं पता, हम क्या करें। अल्लाह के नबी कहने लगे हाज़ा सलाम फ़कैफ़ नुसल्ली अलैका, ये तो सलाम की बात हो गई जो हम पढ़ते हैं, यानी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़कैफ़ नुसल्ली अलैका, तो हम आपके ऊपर दुरूद कैसे पढ़ें। क़ूलू, अल्लाह के नबी कहने लगे क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जो हम पढ़ते हैं। यानी अल्लाह के नबी ने कहा कि सलाम तो वो हो गया जो है, और दुरूद तो वो है जो अल्लाहुम्मा सल्ली हम नमाज के बाद पढ़ते हैं। इससे पता चला कि सलाम का वो तरीक़ा है, वो तरीक़ा नहीं है जो हम मजलिसों के बाद खड़े होकर के पढ़ते हैं, क्योंकि तरीक़ा क्या कह रहे हैं कि हुवल फ़क़द अरफ़नाहु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये है सलाम का तरीक़ा। इस वजह से सलाम का तरीक़ा भी हमने वाज़ेह कर दिया कि क्या तरीक़ा, ये आप हवाले देख सकते हैं।
ये पूरा हो गया आपके बात पूरी? जी हाँ, ये दलील आप इसका रद्द और अपनी तरफ से दलील। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए, इन्होंने जो दलील दी है उसमें सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह से फरमाया या रसूलुल्लाह सलाम तो वो है जो हम जानते हैं और नमाज के ताल्लुक से बयान किया। दूसरी बात दरूद के ताल्लुक से पूछा। पूरी आयत इसमें जो इन्होंने दलील दी है पूरी दलील में कहीं पर ये नहीं साबित है कि सहाबा ने या रसूलुल्लाह ने ये फरमाया हो कि हाँ सिर्फ नमाज ही में पढ़ना और नमाज के अलावा पढ़ना हराम या बिदात होगा। ठीक। और दूसरा देखिए, इन्होंने आयत पढ़ी है कुरान मुकद्दस की, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों तुम भी आप पर रहमत भेजा करो। इसमें तर्जुमा किसने किया? किसने तर्जुमा? अशरफ अली खान। पढ़ते थे आगे, पूरा सुना दे फिर हमें। हाँ, और खूब सलाम भेजा करो। अब पहले बात हमें ये मतलब आप लोग समझ लो, जब इन्होंने तर्जुमा किया वसल्लिमू तस्लीमा और खूब सलाम भेजा करो, तो खूब का मतलब क्या सिर्फ यही तक महसूस हो जाएगा कि नमाज में अत्तहियात पढ़ने से खूब का हक अदा हो जाएगा? और ये आयत मुबारका मुतलक है। और इनकी दलील से जो इन्होंने दी है उससे भी ये साबित नहीं है। हाँ, ये जरूर सहाबा इकराम ने कहा कि हमें सलाम मालूम है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं फरमाया रसूलुल्लाह ने कि नमाज के अलावा अगर ये तुम पढ़ोगे तो वो हराम हो जाएगा। और आप कहते हैं किसका तर्जुमा है? आप तर्जुमा भी देख लीजिए। और उन्होंने किया खूब, लफ्ज़ खूब से मालूम होता है कि आप पढ़ सकते हैं, सलाम जरूर दोनों खूब पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई कैद नहीं है। नमाज में पढ़ो। अब अगर मतलब कैद से साबित हो गई, आप बोले जैसा और कुरान मुकद्दस का तर्जुमा, अगर इसमें खूब का लफ्ज़ है तो इसको मुक़य्यद करना कि नहीं सिर्फ नमाजी में पढ़ा जाएगा, पंज वक्ता नमाज में या नफ़ल नमाज में, इसके अलावा आप पढ़ोगे तो हराम या बिदात हो जाएगा, इस दलील से नहीं निकालना। इस दलील से साबित तो खूब सलाम पढ़ो। और ना इसमें खड़े होने की कैद है, ना बैठने की कैद है, ना अकेले की कैद है, ना मजमे की कैद है। आप किसी तरीके से भी पढ़ सकते हो। और इसमें जो खूब का मतलब है उससे मालूम होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का मनसा और मर्जी यही है कि हमारे नबी पर ज़्यादा दुरूद व सलाम भेजा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जाए। इससे मालूम होता है कि इनकी दलील ये साबित नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया हो कि नमाज के अलावा पढ़ना मना है या हराम है। पैन कार्ड यहाँ पर ये कहना कि तो आप किसी मुफस्सिर को दिखा दें जिसमें लिखा हो, जैसे हम दिखा रहे हैं, अपनी तरफ से बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर। यानी आपने जो ये बात कही है कि इसमें ये चीज़ें खूब पढ़ो, हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा खूब पढ़ो, अगर उन्होंने कहीं ये बात लिखी हो कि मजलिस में खड़े होकर के या बाद में पढ़ के, तो आप दिखा सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस हम हाँक रहे हैं कि जो है इससे ये साबित है उससे। जिस तरीके से मैंने एक आयत पढ़ करके आपको किताब दिखाई है, और ये ऐसी किताब है जो हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, इस वजह से आप जो भी कहें आयत पढ़ें और उसकी तफसीर जिसने भी की हो वो हमको दिखा दें, समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़, अभी हमने इसका हवाला दिया, ये इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि उनका जुर्म ये था कि वो जहरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ रहे थे। अब दूसरी चीज़ है कि आपने कहा कि खूब सलाम पढ़ो, तो उसका मतलब ये है कि खूब पढ़ें आप जो है जहर के साथ नहीं, अपने तन्हाई में, आप अपने घर या कहीं अकेले मस्जिद में बैठ के पढ़ें या कहीं और पढ़ें, जहाँ जी चाहे वहाँ पढ़ें, दिन भर पढ़ें, समझ लो। आप पूरी दिन रात पढ़ते रहें लेकिन अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करें। ये नहीं कहा गया कि इसमें ये चीज़ है तो इससे ये पता चला कि खूब ना पढ़ो, खूब पढ़ो लेकिन यूँ माइक लगा के चीख चीख के ना पढ़ो, इससे लोगों को दुश्वारियाँ होती हैं। इस वजह से इसमें तो इन्होंने कहा है अन फतावल काजी, हाँ ये ऐसी चीज़ है जो है हम सब लोग जान रहे हैं और हम दोनों आदमी की मुसल्लम किताब है। ये कहना है फतावल काजी का अन्नो हराम, और आपने ये झूठ बोला कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हराम है या बिदात है। मैंने ये आपको पहले पढ़ करके सुनाया था कि अन्नो हरामुन लम्मा सहान इब्न मसूद अन्नहु अखरज जमाअतन मिनल मस्जिद युहल्लिलून व यसल्लून अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने तो इसमें हराम का लफ्ज़ आप देख लें और आप कह रहे हैं कि इससे हराम हराम आप साबित नहीं कर पाए।
तो भाई थोड़ा गौर से आप मुनाजरा करें और देखते रहें कि क्या बात हो रही है, आप वो कहें झूठ ना बात आप बोलते जी। हाँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसके अलावा मैं अभी दलील आपको दूंगा, पहले आप जो है इस चीज़ का हमें बता करके कि क्या है। एक मिनट आप इनसे कह दें जो कुछ भी कहना है। ये है कि अगर कोई इंसान की बात करता है, अभी मौसम ने पर्चा देख के भी एक झूठ बात में लिख दिया था कि इस तरीके से उसको काटा गया था, तो कोई भी बात हो सकती है, तो उसको बार बार वो नहीं कहा जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, तो आप जो है वो ये असल बात पब्लिक के ऊपर इसका गलत असर पड़ता है। ये अगर नहीं जानती है, मेरी बात अगर इन तक अभी नहीं पहुंची होगी या कोई नहीं समझता कि इसमें हराम का भी लफ्ज लिखा, तो आप ये समझते हैं मौलवी झूठ बोल रहा है। इस वजह से आप इस चीज़ का ख्याल रखें। जो दलील हमने जो दी है, वही दलील दोबारा ये जो है आप जो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत पेश कर, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से पेश किए ना जी जी। और दूसरा आपने कहा कि ये हराम है, ये हमने नहीं कहा है, ये फतावे कादिर खान ने जो है नकल किया है और ये अल्लामा शामी ने कहा है। ठीक है, वो जिसने भी कहा है, मतलब आप पढ़ रहे हैं उसकी बात जी, हमें पढ़ रहा हूँ, मैं नाकिल। आप ये बताइए इसमें जो खूब का लफ्ज आया है, खूब से क्या मुराद? मैं समझा रहा हूँ ठीक जी। खूब एक का बात क्या होता है? एक और दूसरा एक मिनट मैं लिख लूँ ताकि जवाब दे सकूँ। खूब का मतलब जी, आगे फरमाएं। ठीक, दूसरा है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये कह रहे हैं कि दुरूद व सलाम पढ़ने से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की रिवायत पेश करते हैं कि मस्जिद से निकाल दिया गया। क्यों? ये भी बताएं। दुरूद सलाम लोग से पढ़ रहे हैं, यही तो आप पेश कर रहे हैं। ये कहते हैं, ये कह रहे हैं आप। और ये रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला से, हम अब्दुल्लाह काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी मिन उम्मति सलाम। वो हज़रत अब्दुल्लाह से मरवी है ये हुजूर नबी अकरम ने फरमाया बिला शुबा अल्लाह ताला की ज़मीन में बार गश्त करने वाले फरिश्ते हैं जो मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं। अब ये देखा जाए इस जो है हदीस में ना तो आवाज़ से पढ़ने की कैद है, ना तो खामोशी से पढ़ने की कैद है, ना तो खड़े होने की कैद है और ना बैठने की कैद है। बस फरमाया कि मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। अब जब सलाम पढ़ना जायज़ या अगर हराम है तो सलाम पहुंचाते कैसे हैं? और फिर इसमें जब ये फरमाया कि मेरी उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं, तो इसमें ये कैद नहीं साबित है कि उन लोगों का सलाम पहुंचाते हैं जो सिर्फ नमाज में पढ़ते हैं, या उन लोगों का पहुंचाते हैं जो सिर्फ दिल में पढ़ते हैं, या उन लोगों का जो है पहुंचाते हैं सलाम जो तन्हाई में पढ़ते हैं, या उन लोगों का नहीं पहुंचता है जो जोर से पढ़ते हैं या मस्जिद में पढ़ते हैं या मिलाद में पढ़ते हैं। ठीक, तो या पहले आप हमें खूब का जो है मतलब बता दीजिए। इसका हवाला दे दें। और ये मिन हदीस सभी है, किसकी? मिन हदीस नबवी। किसकी है? डॉक्टर ताहिरुल कादरी की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी? नहीं, ये हदीस किसी की नहीं होती है। तो हदीस की किताब से आप दिखा दें। आप उनकी किताब, अपने आलिम की किताब क्यों दिखा दें? भाई हमने कहा था किताबें वही मोतबर होंगी जो हम ये शर्त उस दिन की थी, आज की शर्त आज भी हमने शर्त बताया नहीं कि जो अगर भाई सुनो मेरी बात सुनिए। नहीं, इसी वजह से कह रहे थे लिख लो। देख रहे हो सब लोगों के सामने बात आई थी। आप मौलाना अहमद रजा खान को बताया बयान करने के, मैं नहीं मानूंगा। मैं जो है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को बताऊंगा, आप नहीं मानेंगे। इस वजह से मैं कह रहा था लिख ताहिरुल कादरी मौलाना अहमद रजा खान साहब हैं। ताहिरुल कादरी को क्या मानते हैं आप? ताहिरुल कादरी जो है आपके बड़े आलिम हैं, जो है हदीस किसी की नहीं होती, कोई भी आलिम हो। और एक बात और सुने, मेरी बात और सुने जी जी। ताहिरुल कादरी ने हदीस लिख दी तो आप नहीं मानेंगे? एक मिनट, हदीस ताहिरुल कादरी ने लिख दी नहीं मानेंगे तो कुरान में जब लफ्ज़ खूब है तो हम काजी खां को कैसे मान लेंगे? जवाब में दूं? खूब कम जो है आप पहले दीजिए कि खूब पहले ये बात सुनो। हाँ, कुरान में चलेगी। मेरी बात सुनिए। अभी कुरान का जो है ये जो है तफसीर मज़हरी उठाई, मैं कुरान से दूंगा, लेकिन मैं जो मुतालबा कर रहा हूँ वो आप पूरा करें। मैं जो है हवाले आपको कुरान से दिखाऊंगा। सुनिए मेरी बात। ये जो है आपने जो बातें कही ये हमारे ऊपर कदर है, मैं दिखाऊंगा। इन्होंने कहा कि फूक का मतलब आप दिखाइए और ये सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा। पहले आपने जो मैंने दो बातें कही हैं उस बात का आप जवाब लाइए कि आप कह रहे हैं हदीस। हदीस ये कहीं से ताहिरुल कादरी ने नकल तो की हो? भैया पूरी किताब सुनो मेरी बात सुनिए। और दूसरी बात आपको इस पे एतराज है, सुनिए अगर आपको असल हदीस की किताब आप लोड करके दिखा दें। काजी खां को हटा दीजिए, लोड करके दिखा दें। आप कुरान के तर्जुमे खूब पे आकर के बात कर लीजिए। इसमें लिखा है कि अगर आपके पास किताबें नहीं है तो नेट की किताबें मोतबर। आप सबके पास आप लोग
हार चुके उसकी बात क्यों कर रहे हैं यार? मुनाजरा हम हार गए, देख लो, दिखा ये नहीं पा रहे, हारे हमें। तो हारे तो सुनो मेरी बात, अब मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब, नया मुकदमा लिखो, नया पर्चा लिखो, उसके ताल्लुक से पूछो। पश्चिम तो सिर्फ आपने इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप शरायत तय कर लें, ये यही आप कहते थे कि सब आदमी ही ये सब सुन रहे हैं। हाँ भैया, मैं समझ रहा था ये बात में बात बिगड़ेगी, लिखा होता मैं अभी इन्हें दिखाता, ये शर्तें तय हुई थी। अभी जो आपने पर्चा लिखा है, जो कुछ हर काम के लिए कुछ शरायत होती है, और ये आप बिल्कुल उसूल की खिलाफ वर्जी करते हैं कि एक आदमी बुलाया था, आप भी मुस्तकिल बोल रहे हैं, ये आप खिलाफ करते हैं ना, और हमारे तरफ से कोई बोल नहीं रहा है। वो हमसे बात नहीं, ये भाई इनसे बात करते थे, हमसे मुखातब है, तुमसे मत मुखातब करो। आप वही मैं कह रहा हूँ, आप कान में कहें, आपकी बात हम तक ना है, उससे जहन में एक तशवीश होती है। आप कान में जाकर के इनसे कहते हैं कुरान से सिर्फ लफ्ज़ खून का माना बता दीजिए। मैंने कुरान या तो ये तर्जुमा पढ़ के सुना दीजिए। मेरी बात सुनिए, मैंने हदीस इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा आपने पढ़ा, मैं उसका जो है हदीस से कुरान की ये तफसीर है जो सब मानते हैं, तफसीर मदनी भाई अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये तफसीर मतलब अल्लामा इब्न कसीर की है ना, कुरान तो नहीं है। मानते हो या नहीं? लिख करके दे दो, मैं इससे एक हवाला नहीं दूंगा, तुम लिख करके दे दो, अल्लामा इब्न कसीर को नहीं मानता। नहीं, आप उस हदीस को मानते हो या नहीं मानते हो? हदीस को मानते हो नहीं मानते? आप लिख करके दे दे, अल्लामा इब्न कसीर को नहीं मानता हूं, मैं हवाला देना बंद कर दूंगा, दूसरी किताब उठा लूंगा। आप लिखिए कि आप हदीस नहीं मानते। मैं मानता हूँ हदीस की किताब होनी चाहिए, जैसे मैं अभी आपके सामने हदीस पेश करूंगा, मुस्लिम शरीफ लेकर हदीस पेश करूंगा, इसकी किताब देखिए बड़ा बड़ा लिखा है हदीस नबवी। ये आप समझें, हदीस है, मुस्लिम है, बुखारी है, तिरमिज़ी है, कुछ दिखाए ना। ताहिरुल कादिर साहब अपने दौर से या अपने घर से लिख के भी नहीं लाए, देख लीजिए। आपको ये बात अगर होती तो मैं भी दिखाता क्या क्या लिखा हुआ है अपनी तरफ से लोगों ने किताब। अपनी तरफ से लिखने की अगर बात आ जाएगी तो हम भी दिखाएंगे कि आप लोग क्या लिख के रखते भाई हैं। मेरी बात सुनिए, अगर अपनी तरफ से उन्होंने नहीं लिखा तो हदीस की किताब दिखा दो ना हमें, आप नेट से निकाल के दिखा, क्या दिखा? आप नहीं लाए हो, नेट से दिखा दो हमें। मतलब जो आप किताब में हदीस ना है वो गलत हो जाएगी। भाई मेरी बात सुनो, ये किताब मेरी बात सुनो, नेट का क्या माना, आप खून का माना बताइए। मैं आप कुरान लीजिए और इस आयत का तर्जुमा पढ़ के सुना दीजिए। ये भी हमारे पास एक कुरान से हाँ, उसका भी जो है आप तर्जुमा पढ़ के सुना दीजिए। मैं देखिए वो जो है आप तफसीर मदहरी निकालें, मैं जो है आपको कोई तफसीर निकालने कोई तो आप भाई मेरी बात सुनिए, आपने कह के बात सुनोगे ना, मानता हूँ मैं, सुनाऊंगा, आप बेफिक्र हैं। तो बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि ये इब्ने कसीर है, इसको हटा दें, इब्ने कसीर को मैंने हटाने किसी की बात नहीं की। अभी आपने कहा है नहीं, आप लोग बताइए हटाने कहा है नहीं कहा, रिकॉर्डिंग को पीछे सुना, इन्होंने हटाने की बात नहीं कही भाई, रिकॉर्डिंग सुना, हटाने बात करो, किताब दिखा देना, मैं मान भाई असल आपने नहीं, इसी वजह में ताल्लुक को नहीं मानता हूँ। आप असल किताब जैसे मुस्लिम की है, बुखारी की है, सुनो पढ़ना भाई, खामोश है, खामोश है। मसला और सुनो, आवाम को ले जाए, उसके बाद अभी कुरान का तर्जुमा कर दें। और दूसरा सुनो, ये कोई आज इन्होंने कहा है देखो, आप सीधे कहोगे हम कहेंगे हम नहीं मानते, आपने पहली हम कहेंगे तो हम कहेंगे आपको हम ये नहीं मानते, कुरान का इनकार कोई नहीं कर सकता, मेरी बात, कुरान का इनकार कोई नहीं करता, कुरान से साबित करिए। सुनो मेरी बात, तफसीर इब्न कसीर आप भी माने, हम भी माने, फतावा शामी आप भी माने, हम मानते हैं, लेकिन जब आप कोई किताब दे रहे हैं आप मानेंगे नहीं, कुरान को सब लोग मानते हैं। कुरान की आप सिर्फ कुरान की बात करिए, सुनो मेरी बात, आप कह रहे हैं कि कुरान में ये बात नहीं है,
आप अगर यही कहना चाहें तो आप कुरान में कहीं भी दिखा दें कि खड़े होकर के सलाम पढ़ना जायज, आज से खड़े होकर सलाम आपने क्या मैंने दिखाया ये जो है कोई अपनी किताब है, ये हम नहीं मानते हैं किताब। एक लोग बोलिए भैया, सब लोग ना बोलिए, तीनों में से एक बोलो। एक बोलो मोहतबर कोई, हम लोग भी बोल सकते हैं भैया। नहीं लिखी है कि आगे नहीं खिलाफ, बस एक लोग बोलिए। इस वजह से लिखने के लिए तैयार नहीं है। बस आराम से बात करिए। तो ये कान में बताइए आप, कहना कहाँ होगा? जी हजरत हम नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए नहीं ये बोल रहे हैं। कुरान से सुनो मेरी मना बात। दिखा दीजिए। अब जो है आप लोग इस मसले को कायदे से, हम शुरू में ये बात आई थी कि शर्तें मुतय्यन नहीं थी तभी ये गड़बड़ी हो गई, फिर इससे शर्तें मुतय्यन कर शर्त के मुताबिक मुनाज़रा होगा। की बात वही कर रहे हो। सुनो, जब कुरान पे बात आई तो बात- आपने कहा कि हम जो है ताहिर कादरी की हदीस आपने नहीं मानेंगे। क्यों नकल ताहिर किए। कादरी को दिया शर्त की खिलाफ वर्जी क्यों आप- की? जब ये था कि कुरान- सिर्फ वो किताबें पेश ताहिर की जाएंगी कादरी जिनको दोनों माने, हजरत तो नहीं आपने है। ये जो है पेश क्यों की? ताहिर कादरी आपने क्यों हजरत पेश नहीं की? है। आपने पेश क्यों किया? मतलब आप कुरान पे बात कर लीजिए। हमने जो है भाई साहब सुनो, सुनो सुनो मैं कह लेना, आप कुरान से दलील दीजिए। मैंने ये किताब ऐसी पेश की है जिसको हम भी मानते हैं, बरेलवी हजरात भी मानते हैं। भाई सुनो, आप कान में कहो जो कुछ भी कहना है, भाई पब्लिक को मेरी बात सुनने दो। ये किताब वो है, सुनो भाई, तो ये अभी शराइत में आपने क्यों नहीं तय करवाया था भाई? इसी वजह से मैं कह रहा था शराइत नहीं करो, इसी वजह से मैंने कहा था मतलब तो आप इसके खिलाफ बात करेंगे क्या? भाई। इसी वजह से जब ये बात लिखी होती तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं करता। भाई ये हमारे पास लिखा हुआ है। अभी इजाजत है तो एक जुमला बोलूं मैं। नहीं इजाजत नहीं, आप उनके कान में ये बोलो पहले आप, मैंने कहा था भाई धीरे कहो, ये तो सबको सुना रहे हो अभी नहीं, जो कुछ कहना है मैंने कहा था मुनाजरे के उसूल को जोड़ के सुनो। मुनाज़े के उसूल अगर हम मुनाज़ा करने आए कर ले, मुनाजरा उसूल तय कर ले, हम बैठे हुए हैं, भाग के जाने वाले नहीं है। दूसरी चीज हमें अब कह लेने दो भाई, शुरू में ये बात आई थी कि हम अगर अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को पेश करेंगे तो ये कहेंगे हम मौलाना अशरफ अली थानवी को नहीं मानते, और ये अगर मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी को पेश करेंगे हम कहेंगे मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी को नहीं मानते, जो अभी हो रहा है आप सुनते रहिए। तो इस वजह से वो किताबें पेश की जाएंगी जिनको हम भी माने तुम भी मानो, और हमने ये फतावे शामी पेश की है जिसमें इन्होंने शुरू में झूठ बोला कि इन्होंने हराम का लफ्ज़ नहीं दिखाया, मैंने हराम का लफ्ज़ दिखाया। और ये ऐसी किताब है जिसे बरेलवी भी मानते, देवबंदी भी मानते हैं। मेरे पास अभी जो है तफसीर इब्न कसीर मैंने पेश की है, देवबंदी भी मानते, बरेलवी भी मानते हैं। ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ये यूट्यूब पे जाएगी, ये लिख कर के दे दे। मैं तफसीर इब्न कसीर वालों को नहीं मानता हूँ, मैं तफसीर इब्न कसीर को जो है बंद कर दूंगा तेरा। मेरे सामने सुनिए भाई, खामोश रहें। मैं मुस्लिम शरीफ लेकर के आया हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारी किताबें जिसमें मुस्लिम शरीफ के हवाले मौजूद हैं। मैं मुस्लिम क्यों लेकर के आया हूँ भाई? आप कहेंगे ये आपकी किताब है, आपने पता है क्या लिख रखा है, इस वजह से हमें मुस्लिम दिखाओ, असल किताब दिखाओ। असल किताब हम मुस्लिम शरीफ लेकर के आए। अगर हम कोई हदीस पेश करेंगे आपको मुस्लिम शरीफ दिखाएंगे, कुरान की कोई बात पेश करेंगे तो आपको तफसीर मदहरी लेकर के आए हैं, तफसीर इब्न कसीर लेकर के आए हैं, क्योंकि तफसीर इब्न कसीर को बरेलवी भी मानते, देवबंदी भी मानते, तफसीर मदहरी को बरेलवी भी मानते, देवबंदी भी मानते। शुरू की शर्तों के मुताबिक हम कोई बात कह रहे हैं तो किताब पढ़ करके सुना रहे हैं, और आप एक आयत पढ़ के लोगों को समझा रहे हो। हमने शुरू में कहा था कि आप जो कहें वो किताब पढ़ करके सुनाएं। आप कहने इसमें खूब का मतलब है, खूब का मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा। अब इस बात का भी मतलब आप लोग समझ लें। आपकी बात हो गई? नहीं, इस खूब का जो अभी आप फिर कहेंगे खूब का मतलब सुनाओ, इस वजह से मैं सुना रहा हूँ। ये आयत नाजिल हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो इसमें इन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा दिखा दिया कि खूब सलाम पढ़ो। खूब सलाम पढ़ने का मतलब यही है कि मिलाद के बाद खड़े होकर के पढ़ो। यह खूब सलाम का मतलब है मिलाद तो 8 दिन में एक मरतबा हो जाएगी, 8 दिन में एक मरतबा पढ़ दिया, खूब का मतलब हल हो गया। खूब का मतलब तो उस वक्त होगा उठते बैठते हम मस्जिद में हैं तब अकेले पढ़ रहे हैं, घर गए बिस्तर पे बैठे हुए तब पढ़ रहे हैं, जमीन में है तो पढ़ रहे हैं, हम जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन फुकहा ने कहा है, अल्लामा शामी ने ये बात रख दी जो दोनों आदमियों को मानते हैं, हम भी मानते हैं ये भी मानते हैं। अल्लामा शामी कह रहे हैं, और एक और मैं हदीस की किताब मिशकात उठाओ सफा नंबर 470 खोलो। हम जो है ये जो है इतना लाद के क्यों लाए हैं भाई? बाइक से आए हैं, ये सब किताबें लाने क्या हमें जरूरत पेश आई थी? ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम जो है हदीस की किताबें पे भाई अब वक्त ना दिखाओ, जब बात समझ में आएगी तो वक्त भी सबको दिखेगा। जो है ये कह दो हदीस शरीफ की किताब है जिसको सब मानते हैं, हम भी जो है किसी छोटी किताब से इसका हवाला दिखा सकते थे कि मिशकात शरीफ में ये लिखा हुआ है, लेकिन हम मिशकात लेकर के आए जिसमें ये बात लिखी हुई है जो है क़यामत की अलामतों को इन्होंने बयान किया है। भी खामोश है, भैया खामोश रहिए भैया, आप पीछे बढ़ जाए थोड़ा थोड़ा भाई दूरी अख्तियार कर लें। दिखाई दे आगे पीछे।
हाँ, ये जो है हम मिशकात शरीफ इसी वजह से लेकर के आए हैं कि हम किसी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, भाई मोबाइल बंद करें, मोबाइल सबको बंद करो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की अगर हम किताब लेकर के आते और हम कहते भाई ये हदीस मिशकात में लिखी है, मौलाना अशरफ अली थानवी ने बना थोड़ी ना लिया है, तो आप कहते भाई मौलाना अशरफ अली थानवी को मैं नहीं मानता हूँ। जब हदीस बनाई नहीं तो हदीस की किताब से दिखाने में हमें हरज क्या है? इसका मतलब आप किताब से नहीं दिखा रहे, कुछ तो गड़बड़ है। इसमें लिखा हुआ है ज़हारतिल अस्वात, इसमें लिखा हुआ है कि क़यामत की निशानियों में से ये निशानी भी है कि ज़हारतिल अस्वात, लोग अपनी आवाज़ों को क्या है मस्जिदों में बुलंद करेंगे। अब मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? मुल्ला अली क़ारी को ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, बड़े ख़तरनाक आलिम हैं जो पूरी देवबंदियत, पूरी बरेलवियत, हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा को मानने वाले तमाम लोग मुल्ला अली क़ारी को मानते हैं और हम इमाम साहब को मानते हैं। इस वजह से इमाम साहब की बात आ रही है। ये कह रहे हैं वक़द नस्स बाज़ उलमाइना, बाज़ हमारे उलमा ने ये सराहत की है कि बिअन्न रफ़अस सौत फिल मस्जिद, कि मस्जिद के अंदर आवाज़ को बुलंद करना, वलौ बिज़्ज़िक्रि, अगर जिक्र के जरिए हो, जिक्र में दुरूद भी आवे सलाम भी आए, वलौ बिज़्ज़िक्रि अलग, अगर जिक्र के जरिए हो, हरामुन, हराम है। लो हदीस की किताब नहीं आप नहीं तो आप हदीस की किताब लेके और हमें हदीस की किताब दिखाएं। और खूब का मतलब मैं आपको समझा दूं एक मरतबा फिर, खूब का मतलब ये है कि खूब पढ़ो। खूब का मतलब तो तभी होगा जब हम उसे किसी एक जो है पैराए में उसे हम खास नहीं करें। आप कह रहे हो कि खड़े हो ना, खड़े होकर ही पढ़ो, तब खूब नहीं है। खूब तो उस वक्त है कि हम अलग हैं, भाई कम मजलिस लगे 8 दिन के बाद, हम घर हैं, पढ़ रहे हैं, मस्जिद में हैं, पढ़ रहे हैं, आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, लोगों को नहीं, क्योंकि जो है अभी हमारे पास और भी हवाले हैं। मुस्लिम शरीफ लाओ, मैं मुस्लिम शरीफ जो है, भाई जिक्र में सलाम है या नहीं है? जिक्र में सलाम है या नहीं? आप कह रहे सलाम की बात नहीं है। हाँ कान में को आप कह रहे हैं अब यही बात चलेगी कि सलाम की बात नहीं हो रही। भाई जिक्र या सलाम ही है और आप कहेंगे कि जो सलाम की बात नहीं हो रही है। हलबी कबीर का भी मैं आपको अभी किताब भी दिखा दूंगा। मैं हलबी कबीर का एक हवाला मैं आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। इसमें जो है तफसीर मजहरी में अभी मैं आपको हवाला दिखा दूंगा, तब तक मैं आपको ये जो है अरबी पढ़ करके सुना रहा हूँ जो लिखी गई है। इमाम आदम अबू हनीफा हलबी कबीर सफा नंबर 556 है। ये मैं किताब दिखा दूंगा, ऐसा नहीं मैं किताब नहीं दिखा पाऊंगा। इसमें लिखा हुआ वली अबी हनीफा भाई खामोशी इख्तियार करें। भाई आप लोग जो है ज़रा मुतवज्जे हो, क्योंकि आपको जो है हक तक पहुंचना है। इसमें जो है हम इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील मैं आपको इमाम साहब का कौल नकल कर रहा हूँ। वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह अन्न रफ़अस सौत बिज़्ज़िक्रि बिदअतुन। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आवाज़ का बुलंद करना जिक्र के साथ, जिक्र में दुरूद भी है, सलाम भी है, जिक्र के साथ बिदअत है। मुखालिफुन लिल अम्री क़ौलुहु तआला उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। ये कहते हैं कि अल्लाह, ये जो है कुरान के अंदर आयत है 8वें पारे के अंदर सूरह आराफ के अंदर, उदउ रब्बकुम, कि तुम अपने परवरदिगार को चुपके चुपके और आजिज़ी के साथ पुकारा करो, ख्वाह वो जिक्र हो ख्वाह वो दुआ हो। तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद कह रहे हैं कि अन्न रफ़अस सौत बिज़्ज़िक्रि बिदअतुन, कि ये जो है आवाज़, जिक्र के अंदर आवाज़ों को बुलंद करना ये बिदअत है। अब जो है हम ये चाहते हैं कि मसला इधर उधर ना भागे। आप ये दिखा दीजिए कि मजलिस के बाद खड़े होकर के सलाम पढ़ना मुस्तहसन व जायज़ है, ऐसी किताब से जो हम भी माने तुम भी माने, मसला खत्म है। मैंने किताब से दिखा दिया जो, हाँ बात हो गई, बस इसी के ऊपर बात आप हवाला दिखा जी। पहली बात ये सुनिए, इन्होंने जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई कि लोग मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद करेंगे। अभी बताइए आप जी, ठीक, ये लिखा है। मैं नहीं, हम ये नहीं कह रहे लिखा नहीं, आपने दलील पेश की जी, ठीक जी। दूसरा इन्होंने कहा अभी जिक्र के ताल्लुक से, चाहे वो जिक्र हो, आवाज़ों को बुलंद करना। अब अगर जिक्र के ताल्लुक से इनसे पूछा जाए तो मस्जिद में अगर आवाज़ बुलंद करने की बात है तो कौन सा ऐसा जुमा जाता है जिसमें जिक्र बिल जहर खुतबा नहीं पढ़ा जाता है? मैं आपको इसका हवाला दूंगा, मैं आप हवाला दूंगा। नहीं पढ़ा जाता है, रुको हमारी बात। हाँ। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि वो ये खास करना कि मिलाद के बाद सलात व सलाम पढ़ना, और खूब का माना ये है कि रोज हर वक्त जब चाहो तब पढ़ो। किसी ने ये कैद लगाई है कि सिर्फ मिलाद ही के बाद सलात व सलाम पढ़ा जाएगा, कोई कैद ऐसी नहीं कि सलात व सलाम जो है मिलाद ही के बाद पढ़ा जाए। जब खूब का माना ये है जब चाहो तब पढ़ो। कुरान से ज्यादा कोई किताब ही बड़ी नहीं है। कुरान जब ये कह रहा है कि जब चाहो तब पढ़ो तुम,
और खूब पढ़ो। तो खूब के माने में ये कैद लगाना कि इन्होंने कहा खड़े होकर के, खड़े होने की कैद ही नहीं है उसमें। जब पढ़ना जायज है, खूब है, तो खूब चाहे जब तुम पढ़ो और चाहे जहाँ पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो, कोई उसमें न कैद है, न दिक्कत है, न परेशानी है। और जो है ये कह रहे हैं मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होगी, तो आवाज़ बुलंद करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर अगर खुतबा भी दिया जा रहा है वो भी बिदात हो जाएगा, अगर वहाँ तकरीर हो रही वो भी बिदात हो जाएगी, अगर वहाँ कोई ये असर के बाद में जो बातें होती हैं अल्लाह और रसूल के ताल्लुक से वो भी बिदात हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि घुमा देने से। दूसरा सुनिए, ये कह रहे हैं जो सबको मानते, आप शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी को मानते नहीं मानते? आप जो कुछ देना है आप देते रहें। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी पहले कुरान और हदीस से दे दे तो ज्यादा बढ़िया है, दूसरे पर ना जाए। कुरान से आपने अभी तक एक ही बात चल रही है, खूब के मामले में आप तर्जुमा पढ़ के सुना दीजिए। भाई आपने खूब हमने बयान किया, दो मरतबा हमने समझा, नहीं समझा भाई आप लोग बताएं खूब का कुरान से क्या तर्जुमा पढ़ के तर्जुमा पढ़ के आप सुनाइए बात। इनका आप तर्जुमा सुनाइए, तर्जुमा नहीं आप सुनाइए। चलो इनका भेजो बाहर, इनका भेजो बाहर, इनका बाहर भेजो, इनका बाहर भेजो, इनका बाहर भेजो। जब कुरान में है ये चीज कि खूब खूब पढ़ो, भाई खामोश में समझ गया जी, इनका भेजो यार खूब बाहर। खूब पढ़ो, तो उसका आप तर्जुमा सुनाइए। दूसरे शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी जो इमामुल हदीस फिल हिंद कहे जाते हैं, बहुत मोतबर बुजुर्ग हैं, मुहद्दिस भी हैं। उनकी किताब अखबारुल अखबार है। वो अपनी किताब में लिखते हैं, या अल्लाह तू मेरी हकीकी हालत, मेरी गरज, मेरे मकसद, मेरे मतलब और मेरी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। मैं अपनी सच्ची नियति होने का दावा तो नहीं करता, क्योंकि तुझसे कोई बात भी पोशीदा नहीं है। इस पर भी मैं अपनी सच्ची नियत और अच्छे अमाल के बारे में रहीम करीम से सवाल कर रहा हूँ। या अल्लाह तेरे दरबार के काबिल तो मेरा कोई भी अमल नहीं है, क्योंकि मेरे तमाम अमाल में फसादे नियत, क्या करना, तमाम अमाल में फसादे नियत है और कमी अमल शामिल है। हाँ अलबत्ता मुझ फकीर का सिर्फ एक अमल तेरी ज़ात मुक़द्दस की इनायत के सबब बहुत शानदार है, और वो शानदार अमल यह है कि मिलाद मुबारक के मौके पर खड़े होकर सलाम पढ़ता और निहायत आजिज़ी व खाकसारी और मोहब्बत व खुलूस के साथ तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता रहा। अब ये बताओ कि मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा क्या इन किताबों को पढ़ने वाले नहीं थे? इमामुल हदीस फिल हिंद हैं और अपने तमाम अमाल में फसादे नियत बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक ही अमल ऐसा है जो तेरी अता से है, और वो शानदार अमल यह है कि मैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक के मौके पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता था, आजिज़ी और इंकिसारी और मोहब्बत और खुलूस के साथ। तो अगर ये चीज़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से ज़्यादा ना तो हम बड़े आलिम हैं, न ये बड़े आलिम हैं, वो मुहद्दिस हैं। एक मुहद्दिस इन किताबों, इन रिवायतों, इन दलीलों से नावाकिफ है, बिल्कुल नावाकिफ नहीं होगा। अगर मुहद्दिस तो नावाकिफ नहीं हो सकता है, और अगर नावाकिफ है तो भी बिदाती हुई। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी बिदाती हुई, जबकि हिंदुस्तान में उनका मकाम यह है कि उनको इमामुल हदीस कहा जाता है, हदीस के ताल्लुक से बहुत मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हस्ती हैं वो। और दूसरी बात यह है कि कुरान मुक़द्दस की इस आयत मुबारका को जो खूब के माने में आया, क्या इन्होंने ये नहीं पढ़ा था कि चलो हर वक्त लिखा जाए तो हम मिलाद और क़याम और सलाम को लिख कर सिर्फ ये लिख दें कि सलात सलाम पढ़ना जायज़ है? इन्होंने बाकायदा लिख दिया हर अमल में फसाद नियत है, लेकिन एक ही अमल ऐसा है जिसमें फसाद नियत नहीं है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना, और लफ्ज़ खड़े होने का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब ये बताया जाए, क्या अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? और उसके बाद आप तर्जुमा पढ़ के सुना दीजिए। फिर पढ़ के सुना दूंगा, दो मतलब हो गई आपके बात खत्म हो गई। हाँ। अब आप बताओ जी। वही तरीके से बात करिए। देखो हम चाहते हैं कि भाई सब लोग मुतवज्जे हो जाएं। एक बात इन्होंने कही है कि जो जुमे का दिन होता है उसमें खुतबे में आवाज़ बुलंद की जाती है, तो इसका मतलब वो बिदात है, इन्होंने अभी कहा है। उसका जवाब ये मुस्लिम शरीफ है, जिल्द नंबर 1 है, इसका सफ़ा नंबर 285। आप ये देखते रहें कि हम अगर कोई जवाब दे रहे हैं तो किताब पढ़ कर के सुना रहे हैं, आप इस चीज़ को जहन में रखें। एक हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खतबा, जब खुतबा दिया करते थे, इहमज़त ऐनाहु, तो उनकी आंखें लाल हो जाया करती थी, यानी अल्लाह के नबी की, वअला सौतहु, और अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया करते, तेज तेज कहते थे। तो ये कह रहे हैं, अल्लामा नबवी कहते हैं, जिनको हम भी मानते, ये भी मानते, सब मानते हैं, यस्तदिल्लु अला अन्नहु यस्तहिब्बु लिल खतीब,
कि खतीब के लिए तो ये बात मुस्तहब है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर दे। जब हदीस से ये चीज़ साबित है तो हम इसे बिदात कहने वाले कौन होते हैं? इस वजह से ये बात फाइनल हो गई। दूसरी बात, इन्होंने जो अभी हमें ये किताब पढ़ करके सुनाई है अखबारुल अखयार, थोड़ा एक मतलब फिर आप जो है थोड़ा गौर करें। अखबारुल अखयार ये असल किताब नहीं है, असल किताब फारसी में, समझ रहे हो? ये तर्जुमा किया हुआ है और इन्हीं के आलिमों का तर्जुमा किया हुआ है। आप फारसी वाली पढ़ करके सुना दे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। समझ? दूसरी चीज एक बात और है जो इसमें ये बात ये आई कि इन्होंने तर्जुमा पढ़ करके नहीं सुनाया। मैं फिर तर्जुमा पढ़ करके सुना रहा हूँ। या इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, सलात भेजते हैं। या अय्युहन नबी को सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या करें, जो है खूब, आपने जो खूब की बात कही थी, खूब दुरूद व सलाम पढ़ें। हमने 2 मरतबा खूब का मतलब समझाया और हमने समझाया किससे? तफसीर इब्न कसीर से, जो हम भी मानते ये भी मानते। एक मरतबा फिर समझा दूँ। खूब का मतलब ये है क्योंकि हदीस में ये बात मिल गई हमें कि जो है तेज़ी के साथ हम ये काम नहीं करेंगे। जब हम तेज़ी के साथ नहीं करेंगे और हदीस में हमें जो चीज़ तेज़ मिलेगी, हमें हदीस में तेज़ मिली खुतबे के अंदर आवाज़ बुलंद करने की वजह से, हमने हदीस के ऊपर लब्बैक कहा और हमने अपनी आवाज़ों को खुतबे में बुलंद कर दिया। अब दुरूद जिक्र मतलब जिक्र के सिलसिले में हमें बात ये मिली अपनी आवाज़ों को पस्त करो, हमें अपनी आवाज़ों को तेज़ नहीं करना है। तो हमने अपनी आवाज़ों को तेज़ नहीं किया भाई, हम हैं। हमने जो है आपको मिशकात शरीफ का हवाला दिया, क़द नस्स बाज़ उलमाइना अन्न ज़िक्र अन्न रफ़अ सौती बिज़्ज़िक्र हराम वलौ बिज़्ज़िक्र हराम। ये मिशकात शरीफ है, इसका कोई जवाब नहीं आया। हमने जो है इसका हवाला पेश किया जो हम भी मानते ये भी मानते हैं, ये क्यों इन्होंने लिखा ये भी नहीं आया। तीसरी चीज़ हमने तफसीर इब्न कसीर पेश की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने मुस्लिम शरीफ पेश की, इसका कोई जवाब नहीं आया। इनकी तरफ से कहा गया खूब का मतलब बताओ, मैंने खूब का मतलब बता दिया। अखबारुल अखयार को इन्होंने पेश किया, ये असल किताब शेख साहब की नहीं, शेख साहब की असल किताब फारसी में है। इस वजह से दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को अगर हम मान भी लें, क्या हम बिदाती कहेंगे? अगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को बिदाती हम नहीं कहेंगे या बिदाती कहेंगे, उससे हमें कोई मसला नहीं। वो तो बाद में बात साबित होगी जब उस पर बात चलेगी कि शेख साहब क्या थे क्या नहीं थे। समझ रहे हो? शेख साहब क्या थे क्या नहीं थे। शेख साहब के अलावा हमने इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश किया। मैं किताब दिखा सकता हूँ जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि किताब बोला, मैंने इसका भी कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया है। वली अबी हनीफा अन्न रफ़अ सौत बिज़्ज़िक्र बिदअतुन, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रफ़अ सौत यानी जिक्र के अंदर आवाज़ को बुलंद करना बिदअत है। ये हलबी कबीरा सफ़ा नंबर 566 है। बिदअत सय्या भाई ये कह रहे हैं, इसकी दलील है मुखालिफुन लिअम्रि फ़ी क़ौलिही ताला, ये अल्लाह ताला के कौल के मुखालिफ है। तो मुखालिफ होने का मतलब है गलत। अगर उसे बिदात हसना कहेंगे तो वो मुखालिफ नहीं। कुरान के जो चीज़ मुखालिफ वो अच्छी हो ही नहीं सकती। कुरान के मुखालिफ जो चीज़ होगी वो अच्छी नहीं हो सकती। मैं आपको बस एक चीज़ और बता दूं कि पहले हमें क्या करना है। पहले आप इन तमाम चीज़ों के हमें जवाब देंगे जो हमने पेश किया है। तफसीर इब्न कसीर पेश की है, हाशिया इब्न अब्दीन शामी जो हम भी दोनों आदमी मानते हैं ये, मुस्लिम शरीफ ये, और हलबी कबीर जो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हमने पेश किया है। आप पहले इन चारों बातों का जवाब देंगे। दूसरी चीज़, आप थोड़ा अपने जहन को जो इनसे मुताल्लिक नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, समझा सकते हैं भाई इनको? कुछ बात हम कहते हैं कम वक्त ले हो। हाँ कम ही वक्त लेंगे। ये आप ज़्यादा ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। बात घट बीच में बोल रहे हैं, बात हो रही होने दें। जो है ये बात है, हमने बोले तो 5 दिन तक के नहीं तो ये सब समझ रहे हैं, पब्लिक समझ रही है ना। आप बोलेंगे तभी ये पब्लिक चाहेगी। आप बोलो। हाँ तो आप बात बीच में फटाफट बोलते हुए आप बोलते, यही बात है मुश्किल वाली बात है भाई। आप कहिए तो कुछ कहना बात देखो, आप कम समझ लो का गलत कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हदीस के अंदर इसका भी हम आपको हवाला देंगे। ये हाशिया इब्न अब्दीन शामी इसमें लिखा हुआ है और अभी मैं आपको पढ़ करके इबारत सुना दूंगा। अगर आप कहेंगे ये कागज़ लगे हुए हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिक्र जो है ये असल जो है
धीरे धीरे ही मशरू है, यानी धीरे धीरे हम करेंगे। लेकिन शरीयत हमें कुछ चीज़ों पर तेज़ जिक्र करने की इजाज़त देती है। जैसे हमने मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की आपके सामने, जिसमें लिखा है कि खतीब जो है, खुतबा देने वाला अपनी आवाज़ को तेज़ कर सकता है। अजान भी जिक्र है, लेकिन अजान तो लाउड स्पीकर में हो रही है, क्योंकि उसको तेज़ करने का हमें हुक्म दिया गया है। तलबिया है, हज पे हम जाते हैं तो हम तेज़ कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये चीज़, जो चीज़ें हदीस से तेज़ तेज़ पढ़ने के लिए हमसे कहा गया है, हम पढ़ रहे हैं। अजान तेज़ है, कोई नहीं कहता बिदात है भाई, अजान कोई कह रहा तेज़ है। खुतबा के अंदर आदमी जो है, खतीब जब हमें आवाज़ बुलंद करता है तो कोई नहीं कहता ये बिदाती है जो बिदात का काम कर रहा है। इस वजह से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शायद ये वहाँ की बात नकल की हो जहाँ पे शरीयत ने इजाज़त दी है, जहाँ पर, क्योंकि शेख साहब के सामने ये तमाम किताबें थी, मुस्लिम भी शेख साहब के सामने थी, थोड़े कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए जो है, क्योंकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के सामने मुस्लिम शरीफ मौजूद थी और ये सारी किताबें मौजूद थी। इसलिए जब शेख साहब ने ये सारी किताबें देखी तो हम कह ही नहीं सकते। बच्चन निकालो, बच्चन सबका सुनो सुनो सुनो, शेख साहब के सामने मुस्लिम भी मौजूद थी, कुरान की आयत भी मौजूद थी और साथ साथ में मिशकात भी मौजूद थी, सब कुछ शेख साहब के सामने मौजूद था। इस वजह से ये कहा जाएगा कि शेख साहब ने गलत नहीं किया है, बल्कि जिन चीज़ों की इजाज़त है तेज़ करने की, शेख साहब ने उसमें तेज़ होने का हुक्म दिया है। यानी जिन चीज़ों में शरीयत ने इजाज़त दी, ये कैद लगाना है भाई, शेख साहब से बड़े आदमी, वही मैं कह रहा हूँ। तो इस वजह से आप ये मसला आधे घंटे के अंदर फाइनल कर दीजिए और बना दीजिए बस। मैं एक बात मैं आपसे नाजायज़ और हराम या बिदात, मैंने एक वाला हिस्सा दिया, ये नहीं कुरान में मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? तो फिर आप मान नहीं सकते, तो फिर बात कुछ नहीं भाई, ये आपको दिखाई गई, ये मेरा दोस्त फारसी की नहीं है, ये दिखाई गई, उसको मेरी नहीं मानते, ये असल फारसी में मेरे दोस्त को तो नहीं मना करेंगे, तो किताबुल्लाह है ये नहीं मना। तो मेरी आपको ये नहीं साबित करना है या नहीं है, आपको ये साबित करना है जो आपने दावा किया है कि वो गलत है, नाजायज़ और हराम है। कुरान ने कहाँ लिखा है कि वो नाजायज़ और हराम है? हदीस में जो आपने हवाले दिए, एक बार भी नहीं साबित किया। आप खाली घुमा फिरा के बात करो, एक बार भी साबित नहीं किया ये कि उन्होंने ये लिखा है कि बुलंद आवाज से जिक्र ना करो। ये कहाँ लिखा है कि बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम ना करो? दुरूद व सलाम नहीं है, बहुत सारी चीजें क्यों कह रहे हो? फिर ये क्यों कह रहे हो? मौसा, बहुत सारी चीजें मेरी बात, मेरी बात मखसूस आप मत बोलिए, इनको बोलने दिए। मुफ्ती साहब बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हजरत आप जो है नहीं, जो अहद हुआ एक लोग इधर का बोलेगा, बस हम भी बोल सकते हैं, हम भी चिल्ला सकते हैं। मौलाना आपकी बात पे थोड़ा मैं कुछ कहूँगा, अभी आप कुछ कहें, अभी बात जो बात बतानी हो हजरत के कान में बताइए, हम जो बात बतानी है हजरत के कान में बताएंगे। अगर इस मसले को हल चाहते हैं कि आप जल्दी हो जाए, पब्लिक बाहर खड़ी मेरी है, बात सुनिए, हालात अच्छे नहीं है, इसी पे एक बात, लेकिन दुनिया कहाँ तक जा रही है और आप अभी खाली मुनाजरा करने बैठे हो। ठीक है, अल्लाह और मुनाजरे की एक दो शर्तें यहाँ नहीं पाई जा रही। मेरी बात तो सुनेंगे यार, बात पहले आप उनकी सुनो, बाद में आपकी समझ आएगी। मुफ्ती साहब उनकी बात सुनिए, मुफ्ती साहब आपने की सुनो बात। मेरा ये दावा है, आपने ये कहा कि वो चीज गलत है, नाजायज़ और हराम है खड़े होकर सलाम पढ़ना, और ये जिक्र है और जिक्र के लिए मना किया गया है। तो सिर्फ दुरूद सलाम ही जिक्र है, बहुत सारी चीजें जिक्र है, सबके लिए मना किया गया, लेकिन ये मखसूस किया गया है कि दुरूद सलाम खड़े होकर सलाम मिलाद में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या काम है भाई? जब सबसे मना किया जब उसमें आएगी नहीं, फिर क्या? जब सबसे मना किया जब उसमें आएगी या नहीं? दुरूद सलाम के लिए मखसूस किया है उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए जी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कहीं पर एक बार भी उन्होंने लिखा हो, ये जो हजरत दिखा रहे हैं, ये जो है मुहद्दिस देहलवी को दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूं। असल किताब दिखा दे भाई, असल किताब दिखा दे मेरे भाई। अब हर चीज तो हर वक्त मौजूद नहीं है, मोबाइल में आप देख लीजिए, नेट पे मौजूद आप लोड करिए, इसमें आप पे में लोड, इसमें जो है एक मौलाना, इसमें जो है ये अब्दुल हक मुहद्दिस मेरी बात, जो किताब है जी जिसमें आप मेरी एक बात सुन लें, पहले बात सुनो तो यार, सुनो मेरी बात, मेरी बात भाई, मौलाना है दूसरे को मौका देना, बोलने का नहीं देंगे। भाई एक बात भी बोल सकते हैं, दो पे दो बोलेंगे, दलील की दुनिया में वो बेटा पैदा नहीं किया, किसी माँ की कोख से बेटा जन्म नहीं हो सका जो दारुल देवबंद के फैज़ याफ्ता को अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद को दलील की दुनिया में फंसा जाए।